अब समझ आइए इनको कि किस चीज़ को मैच चल रहा है, बहुत सीरियस मैच चल रहा है। सर आप क्या कहते हैं, कौन सी टीम सर जीतेगी सर? देखिए, मैं सारे बच्चों को एक जैसी ट्रेनिंग कराता हूँ और चाहता हूँ कि सारे बच्चे जो है ना वो एक ही तरह का जो है वो उनके अंदर स्ट्रेंथ कंडीशनिंग आए। अच्छा। तो मेरे ख्याल से 3 साल की एफर्ट के बाद ना सारे प्लेयर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे हो गए हैं। तो अब आप खासकर किसी एक बंदे की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि यही अच्छा है। मेरे लिए ये सारे ही अच्छा खेल रहे हैं अपनी मतलब आप सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं? अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं फीडबैक दे रहा हूँ इनके बारे में कि जो इन्होंने मेहनत की है। तकरीबन 3 साल हो गए मुझे इस क्लब को। 3 साल हो गए आपको? यस, ये यहाँ पर? यस, ये सारे बच्चे थे जब आए हैं। लाइक कोई 9 ईयर था, कोई 10 ईयर था। तो अब ये माशाल्लाह सारे जो हैं वो कोई 13 साल का है, कोई 14 साल का है, कोई 15 साल का है। तो इनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो गई है काफ़ी, इनकी गेम स्किल इंप्रूव हो गई है। हाँ, स्टिल इनमें कुछ जो हैं वो 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और सर उनका नाम जो है वो दावियान है, जिसने बहुत इम्प्रूवमेंट की है। इंटरनेशनल कलर भी है वो, और उसने इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया है बाहर जाके इस एकेडमी को मलेशिया में। और वहाँ पे भी जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हुआ है, क्योंकि उसने बहुत गोल्स किए थे वहाँ पे टूर्नामेंट में। अच्छा। उसके अलावा जो है इसमें ये जो बच्चा है जाका, ये भी बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहा है। और ये मूसा, इसको जो है सही तरह जो है वो खेलना ही नहीं आता था, लेकिन जो है ये अब माशाल्लाह काफ़ी कर रहा है। एक हमारी वो लड़की है जो खेल रही है, उसको आप खुद देखें कि कितने सारे लड़कों के बैच में एक अकेली लड़की खेल रही है। तो इसका इम्प्रूवमेंट और इसने बड़ा इम्प्रूव किया और इसने अपनी जगह जो है वो बनाई है बुल्स की एलीट टीम गर्ल्स में। सर आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ पर बंदा कितना एक साल बंदा खेले कि आप समझते हैं कि ये बच्चा मतलब सीख जाता है? कितने मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? ये इसमें कम से कम जो मैं टाइम देता हूँ पेरेंट्स को, वो ये कहता हूँ कि ये एक स्किल डेवलपमेंट है और ये सारा टेक्निकल है। उस पर कम से कम आप बच्चे को 6 मंथ्स का जो है वो टाइम दें। 6 मंथ? 6 मंथ्स। अगर 6 मंथ से पहले आप उसकी प्रोग्रेशन के बारे में पूछेंगे तो मुझे डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन 6 मंथ्स के बाद मैं उसका रिज़ल्ट देने के लिए रेडी हूँ। अच्छा, मतलब 6 महीने आप जी। इसमें डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते हैं बच्चों के, जिसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, उसमें स्पीड टेस्ट होता है, एजिलिटी टेस्ट होता है, बैलेंस टेस्ट होता है, और स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। उसके बाद इनका जो है कोर का जो है वो टेस्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट जब हम बच्चों को साथ साथ सारा कुछ करवाते हैं तो ये इसमें कंडीशनिंग होते 6 मंथ्स लग जाते हैं। फिर फुटबॉल इज़ आ टेक्निकल गेम। तो ये टेक्निकल गेम जो है ये आपको फीट पार्ट से सीखनी पड़ती है, और वो फिर हम असेस करते हैं कि कितनी जल्दी बच्चा जो है इसको ऑब्जर्व करता है। उसके मुताबिक फिर हम पेरेंट को टाइम देते हैं कि आपका बच्चा क्विक लर्नर है या स्लो लर्नर है। सर अगर आपका बेटा होता, अल्लाह पाक आपको दे, अगर आपका बेटा होता तो किस गेम आप उनको ज्वाइन कराएंगे, फुटबॉल या क्रिकेट? मेरी जो है एक बेटी है और मैं उसको फिज़िकल एक्टिविटी करवाता हूँ। अच्छा। और सम टाइम वो यहाँ आती भी है मेरे साथ, और जो है वो बच्चों के साथ खेलती है, एंजॉय करती है। और आई थिंक सो कि वो जिस भी गेम में जाना चाहे, ऐसा नहीं है कि मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ तो वही फुटबॉल प्लेयर ही बने। बट आई वांट कि वो बस ये गैजेट्स जो है बच्चे आजकल यूज़ कर रहे हैं, टीवी और मोबाइल, टैबलेट्स, वो मैं चाहता हूँ कि वो उसको यूज़ करे, लेकिन इतना नहीं कि वो उससे जो है वो हो जाए इतना ऑब्सेस के बस उसकी जान ही ना छोड़े। जैसे आजकल बच्चे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है वो टैबलेट्स दे देते हैं, अपनी जान छुड़वाते हैं कि जी हम अपना मोबाइल यूज़ कर लें, बिल्कुल, हम अपना बिज़नेस का कोई काम कर लें, लेकिन उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको मोबाइल दें, बिल्कुल दें, लेकिन जब उनकी ज़रूरत है। अब तो वैसे हर स्कूल में आपको पता है कि टैबलेट्स जो है वो ऑनलाइन स्टडी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। बट आप उन पर नज़र रखें कि वो जब घर आते हैं, क्योंकि सारा दिन वो वैसे भी स्कूल में टैबलेट यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो जब वो घर आते हैं तो उनका टैबलेट या स्कूल का जो काम है उनको 1 आवर तक दें, और फिज़िकल एक्टिविटी लाजमी करवाएं। इस फिज़िकल एक्टिविटी से उनकी बॉडी जो है वो जान आती है, उनका माइंड जो है वो एक्टिवेट होता है। तो ये जो है एक बड़ी पॉजिटिव
चीज़ है कि वो पेरेंट्स को करनी चाहिए। जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं जी अपन सिर्फ बच्चे को पढ़ाना ही है और बच्चा घर में ही रहे, पढ़े, घर में टीवी देखे या टीवी पे गेमिंग खेल ले, और हमारा बच्चा अगर फिज़िकल एक्टिविटी करेगा तो वो जाके थक जाएगा और फिर पढ़ाई नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चा जितना ज़्यादा खेलता है आप उसको 1 घंटा खेलने के लिए दें, फिज़िकल एक्टिविटी करवाएं, उसको लाजमी करवाएं, ठीक है। 1 घंटा इज़ इनफ। 1 घंटे से ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप किसी भी चीज़ की एक्सेस करवाएंगे तो वो बैड ही होगी। तो आप पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ लाजमी आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी फ़ुटबॉल अकेडमी में लेके आएँ, उनको फिज़िकल एक्टिविटी करवाएं। अच्छा सर, यहाँ पर आपकी जो अकेडमी है ये भी सारे माशाल्लाह बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर कितने साल तक मतलब बच्चे की एडमिशन आप करते हैं? मैं 4 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक के बच्चों को यहाँ पे सिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल तक मेरे पास मैक्सिमम जो बड़ा बच्चा है वो 16 साल का है इस अकेडमी में, और सबसे छोटा बच्चा जो है वो 4 ईयर्स का है, और उससे भी छोटी मेरी अपनी बेटी है जो आती है सब। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। लोकेशन इनके साथ ज़रा शेयर कर दें। लोकेशन इसकी अस्करी 9 है। उसके अलावा मेरी जो हमारी अकेडमीज़ हैं वो और फीस का भी सर मुझे ज़रा बता दें। अस्करी 10 और अस्करी 1 में है, अस्करी 5 में भी सेंटर है, अस्करी 11 में भी सेंटर है। तो मल्टीपल जगह पे हमारे सेंटर्स हैं। आप जहाँ भी रहते हैं आप अपने बच्चे को वहाँ ले जाएं। और सर मुदस्सिर इसके ऑनर हैं। मैं बोर्ड्स का जो है अस्करी 9 का हेड कोच हूँ। इसी तरह डिफरेंट सेंटर्स के डिफरेंट हेड कोचेज़ हैं, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और सर इनकी जो फीस है वो फीस हमारी बड़ी नॉमिनल सी है। हम जो है काफ़ी हम सपोर्ट भी करते हैं बच्चों को, तो फीस हमारी बड़ी नॉमिनल सी है। अच्छा, वो आप जो है कोचेस से जो है वो उसके बारे में मालूमात ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।